एक कछुआ था जो जंगल में नदी के किनारे रहता था। हाँ, ये भी कोई जिंदगी है। कछुआ बने रहने में कोई मजा नहीं। मुझे तो हाथी या फिर घोड़ा होना चाहिए था। उन्हीं की जिंदगी है। कैसे जंगल में शान से घूमते हैं। और एक मैं हूँ, हमेशा सुस्त रफ्तार, जो मिला खा लिया, जहाँ चल रहा हूँ वहीं घूम रहा हूँ। लोग मुझसे डरे, इसके बजाय मुझे लोगों से छुप कर रहना पड़ता है। जरा कोई हाथी या घोड़े को डरा कर दिखा तो दे। मुझे तो हाथी या घोड़ा ही होना चाहिए था। वो अक्सर ऐसी बातें सोचा करता क्योंकि उसे अपनी कछुए वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा ये सब सोच ही रहा था कि अचानक एक परी नदी में से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं कई दिन से तुम्हें देख रही हूँ। तुम हमेशा परेशान रहते हो। मैं लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ और आज मैं तुम्हारी भी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगी। तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? परी ने कछुए से पूछा और कछुआ तो पहले से ही घोड़ा बनना चाहता था, इसलिए उसने झट से मैं एक सुंदर सा घोड़ा बनना चाहता हूँ। बिना कुछ भी सोचे समझे अपनी ख्वाहिश बयान कर दी। परी ने यह सुनकर अपनी छड़ी घुमाई और कछुआ पलक झपकते ही एक सुंदर घोड़े में बदल गया। एक मिनट रुक जाओ। परी ने कछुए से कहा, जो अब घोड़ा बन चुका था। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी तो जरूर हो चुकी है, लेकिन एक बात याद रखना, जो ख्वाहिश एक बार पूरी हो जाए उसे बदला नहीं जा सकता। अब तुम हमेशा के लिए घोड़ा बन चुके हो, समझ गए ना? परी ने कछुए से पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। कछुए ने जवाब दिया, जो अब खुशी खुशी घोड़ा बन चुका था। कुछ देर बाद वो जंगल में बड़े मज़े से घूम रहा था। घूमते घूमते अभी घोड़ा रुका ही था कि अचानक वहाँ शाही महल का एक सिपाही आ निकला। अरे वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अभी इसे पकड़कर राजा के महल में ले जाता हूँ। ऐसा घोड़ा तो सिर्फ शाही खानदान के ही लायक है। सिपाही ने अपने आप से कहा, क्योंकि ऐसा शानदार घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना कहकर सिपाही घोड़े को अपने साथ लेकर शाही महल में आ गया, जहाँ कुछ दरबारी मौजूद थे। वो घोड़े को उनके पास ले गया। अरे वाह, कितना शानदार घोड़ा है, कितना खूबसूरत है। घोड़े को देखकर दरबारी आपस में बातें करने लगे। ये घोड़ा मैं लूंगी। अचानक महल के एक कोने से राजकुमारी निकलकर सामने आई और घोड़े को पकड़कर अपने साथ ले गई। बेचारा घोड़ा। एक दरबारी दूसरे से कह रहा था। सुना है राजकुमारी को जब भी कभी गुस्सा आता है तो वो उसके सबसे पसंदीदा घोड़े पर ही निकलता है। इस घोड़े का 7वां नंबर है। इससे पहले 6 और घोड़े उसका शिकार हो चुके हैं। महल की पिछली तरफ जाते हुए घोड़े ने उनकी बातें सुन ली और वो काँप कर रह गया। लेकिन अब क्या ही हो सकता था। घोड़ा अब बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि राजकुमारी गुस्से की बड़ी तेज थी। उसे जब भी गुस्सा आता वो इस बेचारे घोड़े पर ही निकलता और इस तरह से कछुआ घोड़ा बनकर बहुत बुरी तरह पछताया, क्योंकि वो अपनी नादानी का अंजाम भुगत चुका था।